हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की साइंस विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान जो कि है चैप्टर 1, विज्ञान चैप्टर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इसमें चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वही देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उसे। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उसे। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ, हमारे साथ बोलिए आप भी और नोट बनाते चलिए। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हम समझेंगे। मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने से, जिसे मैग्नीशियम धातु है, अगर हम उसे जलाएंगे, जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। इसे हम मैग्नीशियम धातु है, इसे हम जलाएंगे तो यहाँ पे हमें सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ सफेद चूर्ण प्राप्त है, उसे हम उस क्रिया को जो होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम उसे आगे करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न परीक्षण से पहचाना जा सकता है, जिसे हम नए नए परीक्षण करके पहचान सकते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम पहले क्या था? ठोस था, अब वो पाउडर के रूप में बन गया, जिससे उसका अवस्था चेंज हो गई। इसे मैग्नीशियम अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। पहले मैग्नीशियम का रंग लाल होता है, और फिर वो सफेद में हो गया, मैग्नीशियम सफेद में हो गया। और फिर गैस का निकलना, अब जलाएंगे तो उसमें से गैस तो निकलेगा, कुछ न कुछ तो बाहर निकलेगा, धुआं निकलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में सफेद चूर्ण प्राप्त होगा, उसे गैस का निकलना, गैस भी निकलेगा। और जलाएंगे उसमें से ताप तो निकलेगा ही, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। जिसे पहले उसका ताप अलग था, अब फिर जलाने के बाद ताप उसका अलग हो जाएगा, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसे हिस्सा लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम था तो वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, उसे अभिकारक करते हैं। ऐसे पदार्थ अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अब उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद समझने के लिए, उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम वायु में जलाते हैं, जिसे ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिससे मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों को हम अभिकारक कहते हैं। क्योंकि अभिकारक क्या होता है? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भाग कौन ले रहा है? मैग्नीशियम ले रहा है और ऑक्सीजन, इसलिए अभिकारक हो गए। अब उत्पाद किसका हो रहा है? ऐसे उत्पाद क्या होता है? जैसे ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या मिला? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इसीलिए इसे हम उत्पाद कहते हैं। अब हम इसे उत्पाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है, इसे ही हम उत्पाद कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण समझते हैं। से किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें भाग लेने वाले पदार्थों
अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसे आप समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको बता दें, जिससे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया को लिखने, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो गया या अभिकारक उत्पाद जो भी है, जिसे हम ये मैग्नीशियम का उदाहरण समझे थे। तो आप हम जिसे ये है ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भाग लेने वाले और उत्पाद है वो सब, जिसे मैग्नीशियम उसके प्रतीक जिसे मैग्नीशियम को हम लिखेंगे तो इतना बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे। मैग्नीशियम को हम सिर्फ Mg लिख दिए, इसलिए आप समझ गए कि हाँ मैग्नीशियम का प्रतीक, ये मैग्नीशियम प्रतीक है, प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन पूरा थोड़ी नहीं लिखे हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखे हैं और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखे हैं। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे प्रतीक द्वारा हम लिखे हैं तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसे हम संतुलित करने, यहाँ पे 2 लग गए, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इस संतुलित हो गया, इसे ही रासायनिक समीकरण करते हैं। रासायनिक समीकरण में प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे Mg हो गया, ऑक्सीजन को O2 हो गया, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO2 MgO हो गया। इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे हम उदाहरण भी लिखे हैं। उदाहरण के लिए हम आपको, जैसे मीथेन है, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। का वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में के आधिक्य में दहन करने पर, मतलब जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं? CO2 लिखते हैं। CO2 तथा जल बनते हैं। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे मीथेन है उसको हम वायु में जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। जिसे हम मीथेन को क्या करते हैं? CH4 लिख दिए, CH4। अब हम मीथेन की अवस्था क्या है? तो गैस है, इसे हम गैस में लिख दिए, फिर प्लस का निशान लगा दिए। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में करें वायु मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये हम ऑक्सीजन को O2 कर दिए। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी गैस है, इसे हम गैस से फॉर्म कर दिए। अब एक चिन्ह का निशान लिए, ऐसे चिन्ह मतलब गिब्स हो गया। और यहाँ पे टेम्परेचर, ये जो डेल्टा का निशान है ना, ये टेम्परेचर को दर्शाता है। तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO2, ये भी क्या हो गया? गैस के रूप में हो गया। अब फिर प्लस और क्या प्राप्त हो गया? जल हम यहाँ पे H2O, यहाँ पे संतुलित हो गया। आगे हम बताएंगे संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पे मीथेन को CH4 कर दिए, ऑक्सीजन को O2 कर दिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कर दिए, और जल को H2O कर दिए। ऐसे ही रासायनिक समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित कर दिए। इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम प्रतीक का इस्तेमाल कर दिए और उसकी अवस्था लिख दिए, उसे हम रासायनिक समीकरण कर दिए।